अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम। आज भी हम जो है वो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द लाहौर पुलिस ऑपरेशंस। और इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है अनूश मसूद। और आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है हु फाउंडेड द मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो मुसलमानों की तालीम के बारे में सबसे ज़्यादा जो है इस बारे में सोचा था और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे इकदाम किए थे जिनमें एक ये और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी से रिलेटेड है। व्हेन सैयद अहमद एस्टेब्लिश एंड साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम्स इन गाज़ीपुर। और इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है 1864। अच्छा, ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इसका काम ये था कि उस वक्त जो है ना बहुत सारी जो किताबें थी वो इंग्लिश में थी, तो उनका जो है वो उर्दू में तर्जमा किया जाता था। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी जो है उन सब बुक्स का उर्दू में तर्जमा किया करती। अच्छा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में है। हु रोड द काजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी आफ्टर द 1857 रिबिलियन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो भी है सर सैयद अहमद ख़ान। सर ये जो है जिसको हम उर्दू में रसाला असबाब बगावत हिंद कहते हैं, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो इसका ऑथर हैं। उन्होंने इसको लिखा था। उन्होंने बेसिकली ये लिखा था कि जो 1857 की जंग आज़ादी है उसके महरक़ात क्या थे और वो किस वजह से हुई थी। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द रिबिलियन इन 1857 वॉर। तो ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी मीन इसके जो लीडर थे या जो इसको हेड कर रहे थे वो कौन थे। तो इसमें तीन लोगों का नाम आता है। हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, लक्ष्मी बाई, नाना साहब एंड बहादुर शाह जफ़र। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। इन तीन लोगों ने क्या किया, इन तीनों ने यानी कि जो है इस जंग आज़ादी को हेड किया था और इसके जो है वो सरपरस्त थे, यानी इनकी जो है वो सरपरस्ती में ये सब हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो जो इसका हमारे पास तीन ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड कैनिंग है एंड लॉर्ड डलहौज़ी है एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, ये यूँ होता था कि यानी कि इससे पहले जो होता था वो वायसराय नहीं होता था बल्कि जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। तो 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक कानून पास किया और इस कानून के पास होने से जो गवर्नर जनरल का ओहदा था उसको वायसराय के ओहदे से। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से काफ़ी रिलेटेड है। व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास लॉ टू ट्रांसफ़र पावर्स फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। अच्छा, ये कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स लेके वो डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको दे दी गई थी, यानी कि बादशाह को दे दी गई। तो ये जो लॉ पास हुआ था ये 1858 में हुआ था। यानी इससे पहले जो है वो इंडिया का सारा निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी और उसके बाद इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद अपने अंडर ले लिया। अच्छा, जो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्टैनले कप इज़ अ फेमस कंपटीशन ऑफ विच स्पोर्ट। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं, स्नोकर है, टेबल टेनिस है, आइस हॉकी है एंड रग्बी है। तो जो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है आइस हॉकी। तो ये जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होती हैं इनके जो इवेंट्स होते हैं इस इनमें जो यानी कि इनामात दिए जाते हैं तो उनका एक नाम रखा जाता है। तो आइस हॉकी के लिए हमारे पास जो होता है जो कप दिया जाता है उसको हम स्टैनले कप बोलते हैं। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। व्हेन आइस हॉकी वाज फर्स्ट प्लेड इन द ओलंपिक्स। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, 1920, 1924, 1928 एंड 1960। तो ओलंपिक के स्टार्ट होने पर मुख्तलिफ मौके पर जो है वो मुख्तलिफ गेम्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा बनाते गए वो लोग जो थे, यानी ओलंपिक कमेटी थी। तो जो आइस हॉकी थी उसको जो है वो 1920 में जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा बना दिया गया था, यानी आइस हॉकी को भी ओलंपिक्स गेम्स में शामिल कर दिया गया था। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन भी आइस हॉकी से रिलेटेड है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन ईच टीम इन आइस हॉकी गेम। मीन जो आइस हॉकी की जो गेम होती है इसमें जो दो टीमें खेल रही होती हैं दोनों टीमों में कितने कितने लोग होते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है वो 4, 5, 6 और 11। तो जो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है 6, यानी कि आइस हॉकी की एक टीम में 6 लोग होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। रेडियस ऑफ द हाफ वे सर्कल ऑन फुटबॉल फील्ड इज़ 8.5 मीटर्स, 9.19 मीटर्स, 10.5 मीटर्स एंड नन ऑफ दीज। तो जो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है 9.19 मीटर्स। यानी जो उसका जो सर्कल होता है उसका जो हाफ वे रेडियस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 9.19 मीटर्स, यानी 9.19 मीटर्स। अच्छा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल ग्राउंड पेनल्टी एरिया। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शंस हैं विच इज़ वन ऑप्शन इज़ 10 यार्ड्स,
दूसरा है 15 यार्ड्स, तीसरा है 18 यार्ड्स एंड फोर्थ है इज़ नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है 18 यार्ड्स, यानी फ़ुटबॉल का जो पेनल्टी एरिया होता है, यानी जहाँ से पेनल्टी किक्स लगाई जाती हैं, वो 18 यार्ड्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन भी फुटबॉल से रिलेटेड है। द मोस्ट फेमस फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज फॉर विच कंट्री। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं। वन इज़ ब्राज़ील, सेकंड इज़ स्पेन, थर्ड इज़ पुर्तगाल एंड द फोर्थ इज़ कोलंबिया। तो इसके लिए जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है पुर्तगाल, यानी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो पुर्तगाल से है। हाँ जी, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टडी। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं। वन इज़ अमोर रिवर, सेकंड इज़ जॉर्डन रिवर, थर्ड इज़ लापाज रिवर एंड द फोर्थ इज़ रिवर रावी। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो रिवर रावी है। रावी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड रिवर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पाकिस्तानी ओलंपियन हॉकी प्लेयर हु डाइड रिसेंटली इन फरवरी 2022। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। वन इज़ अब्दुल रसूल, सेकंड इज़ अब्दुल वहीद खान, थर्ड इज़ अब्दुल गफ़ूर खान एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास ओलंपियन थे वो थे अब्दुल वहीद खान, जिनकी जो डेथ है वो फरवरी 2022 में हुई है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सियासत से इसका ताल्लुक़ है। तो फॉर्मर सेनेटर रहमान मलिक पास्ट अवे ऑन 21 फरवरी 2022, 22 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022 या 24 फरवरी 2022। तो जो इस पर हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 23 फरवरी 2022 को रहमान मलिक, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनकी डेथ जो है वो 23 फरवरी 2022 को हुई थी। जी, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसका तलब जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट से है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकम्स केपीज़ फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एआईजी। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है मदिया इमाम, दूसरा है मोमल खालिद, तीसरा है आयशा गुल एंड चौथा है मरियम नूर। तो इसके लिए जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है आयशा गुल। तो केपी जो है आप लोगों को पता है, इसको हम केपी के भी कहते हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पहली इंस्पेक्टर जनरल थी वो थी आयशा गुल। तो आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है वो है विच टीम वॉन द 7th एडिशन ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग। तो इसके लिए हमारे पास मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी या फिर लाहौर कलंदर। तो एज़ यू नो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है लाहौर कलंदर, यानी जो रिसेंटली जो PSL का इवेंट हुआ था वो लाहौर कलंदर ने विन किया था। तो ये हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।